आपके सिलेबस में एक है OTDR मीटर। ठीक है, तो OTDR मीटर की जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। ठीक है, ये मीटर है, OTDR मीटर भी बोलते हैं आप इसको, है ना। तो ये जो OTDR मीटर है ये काम क्या करता है, ये आपका बेसिकली काम इसका ये है कि इट प्रोवाइड्स द लॉस characteristics of an optical link down its entire length। ठीक है, it gives information on length dependent losses। तो बेसिकली क्या करता है, लॉस कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी ऑप्टिकल लिंक की, है ना। और एक जो लेंथ है, ये जैसे ये फाइबर की लेंथ है तो इस लेंथ में किस किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं, है ना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो बेसिकली क्या है, एक लिंक के बीच में किस तरह कोई लॉसेस हो रहे होंगे, है ना, वो सब आपको बताएगा आपका ये OTDR मीटर। ठीक है, ये आपको इट आल्सो टेल्स अबाउट द फॉल्ट इन लिंक। आपने जो लिंक जोड़ रखा है, अगर उसमें कहीं फाइबर क्रैक है ना, कहीं भी बेंडिंग है, तो जिसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं, वो चीज़ें आपको बताएगा, है ना। तो उसके जो वेव फॉर्म जो डिस्प्ले करेगा उसके अनुसार आप बताओगे कि ये जो वेव फॉर्म आ रही है ये कनेक्टर की वजह से है, स्प्लाइसिंग की वजह से है ना, या बेंडिंग की वजह से है। उसकी पर्टिकुलर वेव फॉर्म्स हैं, वो देख के आपको मीटर पे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ ये लॉसेस हो क्यों रहा है। ठीक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसकी वजह से, वर्किंग प्रिंसिपल है, इसकी वजह से इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैक स्कैटर मेजरमेंट मेथड। बैक स्कैटर मेजरमेंट मेथड, है ना। जिस तरीके से काम करता है तो उसकी वजह से आप इसको बैक स्कैटर मेजरमेंट मेथड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी रे उसमें आप सेंड करोगे फाइबर में, है ना, और वो कहीं पे भी जाके स्ट्राइक करेगी और कुछ स्कैटर करेगी ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, और ये बैक में जब स्कैटर करेगी तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्कैटर करेगी, है ना। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, द बेसिक प्रिंसिपल यूज ऑफ रिले स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं। रिले स्कैटरिंग विद इन द फाइबर। ठीक है, फाइबर मैंने आपको बताया था ना, रिले स्कैटरिंग भी है, मेआई स्कैटरिंग भी है ना। तो जो रिले स्कैटरिंग है उसकी वजह से कुछ आपका स्कैटरिंग होगी। अब आप रिले स्कैटरिंग बताई थी मैंने कि वो ऑल डायरेक्शंस में होती है ना।
तो जब वो उल्ट डायरेक्शन में होगी तो कुछ बैकवर्ड वेव भी आएगी, तो उसको वो कैलकुलेट करता है। बेसिकली होता क्या है कि आपने ये रे है फाइबर के अंदर सेंड की है, कहीं पे भी जॉइंट होगा या स्प्लाइसिंग होगी तो वहाँ से कुछ वेव स्कैटर करेगी, बैक जब स्कैटर करेगी, है ना, ट्रांसमीटर की तरफ, द स्कैटर्ड वेव ट्रेवल्ड बैक टुवर्ड्स द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर की तरफ आएगी, है ना, वेयर इट इज मेजर्ड बाय ए फोटोडायोड। एक फोटोडायोड उसमें लगा हुआ है, आपके जो डिवाइस है OTDR में वो उसको मेजर करता है ना। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन तो यही है इसका, है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें लॉसेस हो रहा है ना। द रेट ऑफ सिग्नल डिक्रीजेस for continuous section of fiber represent the ठीक है। तो बेसिकली है क्या ये कि आपने कोई फाइबर, कंटिन्यूस फाइबर है, उसमें आपने रे सेंड की, है ना, कुछ रिवर्ट आई, ठीक है, तो उसका आपको ग्राफ पता है ना। फिर आपने रे सेंड की, इसमें जॉइंट भी हैं इस केबल में, इसमें स्प्लाइस भी है, ठीक है। तो जो रिसीव्ड सिग्नल होगा वो उसकी स्ट्रेंथ विल बी लो एज कंपेयर टू द रे reflected back from a continuous fiber, ठीक है। तो अगर आप एक कंटिन्यूस फाइबर में लाइट भेज रहे हो, फिर रिवर्ट लाइट आ रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ, और एक दूसरी फाइबर है जिसमें जॉइंट भी हैं, स्प्लाइसेस भी हैं, है ना, वो जो वापस आएगा जो स्ट्रेंथ है, उन दोनों को कंपेयर किया जाता है ना। तो पता चलता है कि जो जिसमें स्प्लाइस हो रखा है या जिसमें फॉल्ट भी हैं, फॉल्ट का जॉइंट्स भी हैं, तो उसकी जो रिसीव्ड पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू Z TV/2, ठीक है। जो T है टू वे प्रोपगेशन डिले टाइम है, और जो V है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है।
लाइट को ये टी टाइम लगा इस पॉइंट तक जाने में, वापस टी टाइम लगा, है ना। तो टी डिवाइड बाई 2 आ गया, और ये वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी है ये, है ना। उससे आपको जेड का पता चल जाएगा कि वो जहाँ पे फॉल्ट है ना। सपोज में अपने ये फाइबर है, तो ये फाइबर यहाँ से कट हो गया फाइबर, है ना। तो आप जब लाइट भेज रहे हो तो आपको ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो कुछ, अगर वेवफॉर्म अगर आप देखोगे तो कुछ ये वेवफॉर्म ऐसे जा रही होगी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी होगी, वो यहाँ के एकदम इसकी स्ट्रेंथ ना एकदम गिर जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है ना। अब वो लॉस कितनी डिस्टेंस पे है ना। ये जो आपको मिल रहा है वेवफॉर्म रे कितनी डिस्टेंस पे है, वो इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगी। टी कितना टाइम लगा, वी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाई 2, है ना। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका जो फॉल्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है। वो TDR मीटर से फॉल्ट तो पता चलता ही है, उसकी लोकेशन भी पता चल जाती है, ठीक है। ये जो फार्मूला ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है इस फार्मूले से, है ना। द रिसीव्ड पावर, अगर मैं इसका कोई फार्मूला लिखूं तो ये है हाफ PIS गामा R W0 VG और e की पावर माइनस अल्फ़ा VGT, ठीक है। ये जो स्कैटर्ड पावर आपके पास वापस आएगी वो है ये रिसीव्ड पावर, है ना। कि इस टाइम पे, अब मैं इसको लिख दूँगा रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रिसीव्ड जो पावर है टाइम के, अगर आप टाइम जैसे इंक्रीज होगा तो रिसीव्ड पावर भी डिक्रीज होगी, है ना। तो वो रिलेशन है। तो जो PI है ऑप्टिकल पावर लॉन्च्ड इन फाइबर, जो आपने पावर इनपुट की। S क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पावर जो आपको रिसीव्ड हुई, है ना। ये गामा R है रिले कोफिशिएंट, ठीक है। W0 है इनपुट ऑप्टिकल पल्स विड्थ, ठीक है। जो आपने पल्स भेजी है उसकी विड्थ, जैसे ये पल्स है तो उसकी ये विड्थ, ये W है ना, ये W है। VG है ग्रुप वेलोसिटी, इन फाइबर। अब अल्फा है एटेन्युएशन कांस्टेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आपको ये सारे टर्म से मैंने आपको बता दी। अब इसका अगर थोड़ा सा जो वेवफॉर्म आती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लॉस है ना। ये है, ठीक है। इसमें ये शुरू में ही है, एकदम पावर आपने लॉन्च की एकदम गिर गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल
क्या है कि आप जब सोर्स के साथ में जब आप जोड़ रहे हो, कोई केबल तो जोड़ोगे ना, जो है कि नहीं, केबल आप जोड़ोगे टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे है कि आपने पावर लॉन्च की तो एकदम गिर जाएगी। ठीक है, डेड जोन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इसमें वो जो आपकी फाइबर है, अंडर टेस्ट वाली फाइबर नहीं है, एक फाइबर अलग से लेंथ यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है, आप देखोगे एकदम स्टीप इंक्रीज था, फिर एकदम पावर डिक्रीज है ना। तो अगर इस तरह के कहीं पे भी आपको स्पाइक्स आएंगे तो वो कनेक्टर लगा पाएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे पावर में ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, पावर आई थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ना। इसका मतलब स्प्लाइसिंग की गई है, वो भी फ्यूजन स्प्लाइसिंग की गई है। क्या की गई है? फ्यूजन स्प्लाइसिंग। आपको बताया था ना कि फ्यूजन स्प्लाइसिंग में लॉसेस कम है ना। कनेक्टर लगाते हो तो वहाँ पे लॉसेस थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, है ना। फिर ये यहाँ पे बैंड है, अब देखो इसमें और दोनों का वेवफॉर्म एक सी है, लेकिन इसमें अब्रप्ट है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल सा है ना। फिर ये आप देखो यहाँ पावर थी, एकदम अब्रप्टली गिर गई है, यहाँ पे अब्रप्टली एकदम गिर गई है ना। कनेक्टर में क्या है, एकदम पावर ये थी और स्मूथली गिरी है ना। जितनी पावर यहाँ थी उतना सा कुछ है ना। तो ये क्रैक, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, क्रैक है यहाँ पे। ठीक है, तो जो दिक्कतें हो सकती हैं आपको ऐसे पता चल जाएगा कि इस फाइबर में कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आपने एक स्प्लाइसिंग कर रखी है, यहाँ पे भी कनेक्टर है, यहाँ पे एक बेंड है, और यहाँ पे अगर पावर एकदम गिर रही है इसका मतलब वहाँ पे क्रैक है ना। तो इस वेवफॉर्म को आपके रिसीवर तक आने में आपको टाइम पता चल जाएगा, है ना, कि किस टाइम के बाद ये पल्स आपके पास आई है ना। वो टाइम पता चल गया, तो इससे आपको वेलोसिटी और टाइम की वजह से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो अब एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि ये क्रैक कितने डिस्टेंस पे है ना। समझ में आया? तो ये आपका जो OTDR मीटर है उसकी स्क्रीन का शॉट है ये, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। तो इनसे आपको ये पल्स कब आई है उसका टाइम पीरियड पता है, ये पल्स कब आई है उसका टाइम पीरियड पता है, ये पल्स इसका टाइम पीरियड पता है। तो आपको इजीली अंडरस्टेबल हो जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे आपको ये फॉल्ट हो रहा है ना। आसान है। तो इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगा, कोई दिक्कत हो तो मेरे से फ़ोन पे पूछ सकते हो। ठीक है।